सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भाई बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी सीरीज से पढ़ाई करें। इसके अलावा राजन सीरीज सही है कि पवन सीरीज सही है, या फिर किताबों से पढ़ें या फिर क्लासेस लें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैम ये सीरीज पढ़नी सही रहेगी, क्योंकि इस समय मैंने राजन सीरीज स्टार्ट की है तो बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम इस सीरीज से ही पढ़ना इनफ रहेगा, इसको पढ़ के पास हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो या आप कोई हाउसवाइफ नहीं हो, आपको सिर्फ पढ़ना है और थोड़े बहुत घर के काम करने हैं, तो आपको तो पूरी क्लासेस लेनी चाहिए अच्छे से जो क्लासेस लेते हैं और जो नहीं लेते हैं, 4 से 5% का डिफरेंस आता है उन लोगों में जब रिजल्ट सामने आता है। तो अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं तो जो रिजल्ट है वो आपका अच्छा दिखता है। और अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं, आपने सीरीज पढ़ी है, राजन सीरीज पढ़ी है, पवन सीरीज पढ़ी है, तो भी आप अच्छे नंबर पाओगे, लेकिन उन बच्चों कितना अच्छा नंबर नहीं पाओगे जिन्होंने क्लासेस ली है। तो अगर आपके पास अभी भी समय है तो आप क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितनी मेहनत से हम क्लासेस लेते हैं, खासकर संस्कृत विषय के, मैथ के, कंप्यूटर के, इन सब विषयों के, बाल विकास, चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है ये जो बाल विकास पूरा का पूरा विषय है। तो ये भी मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा के खत्म कर दिया। 4 चैप्टर मैंने संस्कृत में पढ़ा के खत्म कर दिए हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डर लग रहा है या कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगी कि कैसे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, जब यहाँ पर क्लासेस की बात हो गई, क्लासेस के बाद मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है, मास्टर क्लासेस। मास्टर क्लासेस में क्या होता है, जैसे बाल विकास आपने पूरा पढ़ा, अब बाल विकास को एक ही वीडियो में पूरा जितना मैंने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया है लास्ट चैप्टर तक, वो पूरा मैं आप देखोगे खत्म कर दूंगी पढ़ा करके एक ही वीडियो में। वो कम से कम 3 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन उस 3 घंटे की वीडियो को जो भी देख लेगा उसका पूरा का पूरा बाल विकास तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षण अधिगम जो आपका सेकेंड पेपर है उसको भी इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। तो जो 50 नंबर के पेपर हैं और जो 25 नंबर के पेपर हैं, दोनों पर ही आपको ध्यान देना होता है। जो 50 नंबर के पेपर होते हैं वो आपकी मेरिट बनाते हैं, और जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उनमें अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बैक लगने का डर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मास्टर क्लासेस को भी देखना है। उसके बाद आप सीरीज को पढ़िए। सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, बाल विकास चूंकि पढ़ा के मैंने खत्म कर दिया, तो बाल विकास की राजन सीरीज पढ़ा के खत्म कर दी है। पवन सीरीज भी मैं पढ़ा रही हूँ, और सारे विषयों के एग्जाम से पहले आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं राजन सीरीज में दिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पवन सीरीज में दिए होते हैं। अब आप कहोगे कि हम सीरीज तो खुद से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे आंसर उसमें दिए होते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग भी पढ़ रहे होगे, अगर आपने सीरीज खरीद ली है तो आप देखते होगे कि बहुत सारी गलतियां होती हैं, खासकर राजन सीरीज में ज्यादा होती हैं, पवन सीरीज में थोड़ी कम होती हैं। तो दोनों ही सीरीज में गलतियां आपको थोड़ी बहुत जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजन सीरीज में ज्यादा गलती होती है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको दोनों ही सीरीज अच्छे से पढ़ाने, यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से उसका आंसर एक्सप्लेन भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर बैठ जाता है जब मैं पढ़ाती हूँ। तो इससे फायदा क्या होता है आपको कि आपको क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं पड़ता, आप केवल देख करके क्या करते हो, समझ जाते हो कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कैसे करना है, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो चाहे अतिलघुत्तरी प्रश्न हो। बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ाने का एक ही रीजन है दोस्तों, जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 15 नंबर का बहुविकल्पी यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 15 नंबर का अतिलघुत्तरी आता है यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन। तो 50 नंबर के पेपर में 30 नंबर केवल बहुविकल्पी प्रश्नों से आपको मिलता है, जिनमें आपको केवल टिक लगाना होता है और एक लाइन आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से, इसीलिए सीरीज पढ़ने से आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सीरीज पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो अगर कोई भी प्रशिक्षु ये पूछ रहा है कि मैम राजन सीरीज पढ़ने से काम चल जाएगा या पवन सीरीज पढ़ने से काम चल जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। आप लोगों को अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो ऐप है अस्तित्व एकेडमी, उस ऐप पर आपको सारी क्लासेस, सारी मास्टर क्लासेस,
सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि एक तरीके से टेस्ट भी आप उसको कह सकते हो। इसके अलावा राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं आपको, तो बाजार से उस पर पैसा खर्च करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऐप से जितने भी भाई बहनों ने पढ़ा है उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि जब आप ऐप से पढ़ते हो तो वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है। सिंपली आप केवल अपना जो कंटेंट है, जो आपका विषय है, सिर्फ उन विषयों से आपको मतलब होता है। आप भटकते नहीं हो। अगर यूट्यूब पर खोलते हो आप तो और भी वीडियोस आपको दिख जाती हैं, तो आप उनको भी देखने लग जाते हो। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एक ही टीचर से, या ये कहें कि फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 20 जगह भटकोगे तो आप फिर सिर्फ भटकते रह जाओगे और एग्जाम भी आ जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो, ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही सीरीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस राजन में होते हैं तो पवन में नहीं होते हैं, पवन सीरीज में होते हैं तो राजन सीरीज में नहीं होते। ठीक है, तो अब इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत किताबें अपनी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। खासकर अगर आपने सीरीज खरीद ली है तो भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी लगातार 3 साल 4 साल लगातार पूछा हुआ गया है, यानी कि लगातार उस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसलिए चूंकि अब डीएलएड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी यही सही रहेगा कि आप लोग प्रीवियस से कम 5 से 7 साल के पेपर्स को आप सॉल्व करके जाइए। हम लोगों ने भी 6-6, 7-7 साल के पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा के रखा है चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए। और दोस्तों आपको जैसा कि मैंने कहा कि फोकस बना करके चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और सीरीज तो पूरा हम अच्छे से पढ़ा करके आपको खत्म ही करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है बहुत सारा, वो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको कैसे फाइल बनानी है इंटर्नशिप की, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं पूरा फाइल का वीडियो 1-2 दिन में लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे फाइल बनानी है, इंटर्नशिप के मार्क्स कैसे जुड़ते हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये सारी जानकारी देनी बहुत जरूरी थी। बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कब होगा, तो वो अलग से एक वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो घबराना नहीं है आपको, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सारी वीडियोज मिलेंगी। आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल आपको सारी चीजें देगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप केवल यूट्यूब से भी पढ़ोगे तो भी आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हो तो ऐप से भी आप जुड़ सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी जाकर के अगर कोई भी समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे के सारे क्लासेस की लिंक और जो सीरीज है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तो आपको हम रिप्लाई दे देंगे, या अगर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आपके पास है हमारा तो कॉन्टेक्ट नंबर भी हम शेयर कर देंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी डाउट है आपके मन में आप कमेंट करिए। और आप सभी लोगों को ये चीज पता ही है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और मैं पिछले 5 से 7 सालों से डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो भी जानकारी या जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बताती हूँ चीजों को। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपको अगर फाइल के बारे में पूछना है, टीचिंग के बारे में कोई भी डाउट है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीजें पढ़े कैसे पढ़े, तो फिर आप कमेंट करिए। आपको आगे और भी चीजें मैं बताऊंगी, अलग से भी और भी वीडियोस लेकर के आऊंगी। कोशिश की है मैंने यहाँ पर कि आपके जो डाउट है उनको दूर करूं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका किसी विषय में बैक नहीं लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर बैक लग गया तो 2 साल का कोर्स है वो आपका 4 साल में पूरा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चाहते हो कि आपका जो डीएलएड है वो सही समय पर पूरा हो जाए, तो किसी भी विषय में आपके बैक ना लगे। आपको पता है 50 नंबर के पेपर में अगर 25 नंबर से कम आएगा तो बैक लग जाएगा, और 25 नंबर के पेपर में अगर 12 नंबर से कम आएगा तो बैक लग जाएगा। तो इसलिए सारे विषयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो विषय कमजोर है उसको आप रोज पढ़िए, आप रोज पढ़ोगे तभी उसमें अच्छा नंबर लेकर के आओगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी बहुत जरूरी थी। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, देखिए ये पॉइंट मैं भूल रही थी। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे ये मैंने खुद लिख करके बताया है, और ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, यानी कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करोगे कि डीएलएड में कॉपी कैसे लिखे,
ठीक है। और जो वीडियो मैंने बनाई है टारगेट यूपी टेट चैनल की ही वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में। वो वीडियो अगर आप देख करके जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने वाले हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी जानकारी आपको देनी बहुत जरूरी थी। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चैनल से बने रहिए और कोशिश यही है कि रेगुलर क्लासेस लेकर के मैं आती रहूं और आप लोग की सारी सीरीज के सारे प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व करवा के खत्म कर दूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।